हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वीलैन के बारे में। वीलैन का पूरा नाम होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वीलैन। वीलैन क्या होता है, वीलैन किसके ऊपर कंसिडर करते हैं, वीलैन का क्रिएट करने का मतलब क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, राइट। ये सब चीजें इसके बारे में जानने वाले हैं। तो वन बाय वन करके देखेंगे। वीलैन का पूरा नाम होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर अब क्या करते हैं, बहुत सारे वर्चुअली सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट को क्रिएट करते हैं और इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं किसके ऊपर, स्विच के ऊपर। जो आपके नेटवर्किंग डिवाइस स्विच है उसके ऊपर हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। बट ऑलरेडी मैं स्विचिंग प्रोटोकॉल के अंदर आपको बता दिया हूँ कि स्विच आपके दो टाइप के होते हैं। मैनेजेबल स्विच होते हैं और अनमैनेजेबल स्विच होते हैं। मैनेजेबल स्विच होते हैं जिसके अंदर आपके कंसोल पोर्ट दिए होते हैं। जिसके अंदर कंसोल पोर्ट नहीं दिया है वो आपका अनमैनेजेबल स्विच है। तो जब विलेन आपको क्रिएट करना होगा तो आपके पास मैनेजेबल स्विच होने चाहिए, क्योंकि मैनेजेबल स्विच के ही तो आप सीएलआई मोड एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने वाले उसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये आपके मैनेजेबल स्विच पे कॉन्फ़िगर होगा। देन एक ही आईपी, सपोज आपके पास, मैं यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट करता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक स्विच है 24 पोर्ट का, राइट। यहाँ पे मैंने 3 डिपार्टमेंट बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट में बना रहा हूँ एचआर, दूसरा मैं बना रहा हूँ आईटी, और मैं तीसरा बनाना चाहता हूँ यूजर। मैं यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट बना रहा हूँ और सब में मैं यहाँ पे 8 पोर्ट डेडिकेट कर रहा हूँ कि 8 पोर्ट हमारे एचआर के लिए है, 8 पोर्ट हमारे आईटी के लिए है और 8 ही पोर्ट हमारे यूजर के लिए है। टोटल हमारे 24 पोर्ट है। अभी नॉर्मली हम बात करें, एक स्विच हम लेते हैं 24 पोर्ट का और ये 24 पोर्ट का है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कनेक्ट करके हमने सभी पीसी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। 24 पीसी हमने कनेक्ट कर दिया। अब सभी एक नेटवर्क में और एक डिवाइस से कनेक्ट है तो डेफिनेटली ये सभी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी आपस में फाइल फोल्डर शेयरिंग कर पाएंगे, आपस में बात कर पाएंगे। बट एज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 1 से लेके जो 8 तक हमारे पोर्ट है वो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ किसके लिए, एचआर डिपार्टमेंट के लिए। 1 से लेके 8 पोर्ट तक जो एचआर की डिपार्टमेंट है, यानी एचआर के जो पीसी 1 से लेके 8 तक कनेक्ट हैं उनको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। एक ही नेटवर्क में सेम है बट मैं चाहता हूँ बस एचआर आपस में कम्युनिकेट कर पाए, आईटी आईटी से कम्युनिकेट कर पाए और यूजर यूजर से, यानी ये तीनों सेपरेट हो जाए, वर्चुअली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ये तीनों हमारे वर्चुअली क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, एक में कम्युनिकेट ना करें। यानी ना ही आईटी एचआर से बात कर पाए, ना ही एचआर आईटी से, और ना ही यूजर से, और ना ही यूजर किसी भी अदर डिपार्टमेंट से। इसके करने के एडवांटेज क्या है कि हम, एक तो हमारे नेटवर्क के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। दूसरा जो हमारा स्विच होता है, ये जब इसके अंदर हम वीलैन क्रिएट करते हैं तो ये फ्रेम टैगिंग को रीड करता है। फ्रेम टैग, तो जब एचआर डिपार्टमेंट से कोई डेटा यहाँ से मेंशन होगा, यहाँ पे 8 पीसी हैं और एचआर डिपार्टमेंट से कोई पीसी अगर मैसेज करता है एचआर को, तो क्या होगा, वो बस एचआर डिपार्टमेंट के फ्रेम के अंदर ही वो डेटा ब्रॉडकास्ट होगा, बाहरी पोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके वजह से हमारे नेटवर्क के अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटी, काफी सिक्योरिटी इनबिल्ड होती है, काफी सिक्योरिटी हमें मिलती है। तो इस टास्क को कैसे करना है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, अगर हमें दो विलेन को आपस में जोड़ना है, सपोज कि हमें दो स्विच है हमारे पास और दोनों स्विच को हमें जोड़ना है, विलेन अलग अलग क्रिएट है, उनको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम कौन सा पोर्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा बनता है दो स्विच को जोड़ने के लिए, यहाँ पे बोलते हैं ट्रंक पोर्ट, राइट। तो ट्रंक पोर्ट को कैसे क्रिएट करना है, हम एक्सेस विलेन कैसे बना सकते हैं, ट्रंक विलेन कैसे बना सकते हैं। और जब हम विलेन क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे अलग अलग नेटवर्क में विलेन है, अगर हमें जोड़ना है, ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं एक राउटर के साथ, वो भी हम वन बाय वन करके यहाँ पे देखने वाले हैं और वो सभी हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, राइट। सभी चीज वन बाय वन करके देखते हैं। तो अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर हम ओपन कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेम नेटवर्क के साथ, यानी स्वयं जो हमने डायग्राम अभी देखा है
उसी डायग्राम के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। राइट, तो ये हमारा सिस्को पैक एड्रेसर है। देन हम यहाँ पे लेते हैं एक स्विच, 24 पर का स्विच हमने लिया। यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये देखिए, मैं इसको जूम इन करता हूँ। मैं 1 से लेके 8 तक पोर्ट को मैं यहाँ पे दूंगा किसको, फर्स्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको अगेन। ये मैं एरिया देने वाला हूँ HR को, और ये जो आप देख रहे हैं 9 से लेके 16 तक, ये एरिया मैं दे रहा हूँ IT को। एंड अगेन जो हमारा एरिया है 17 से लेकर 24 तक, ये मैं देने वाला हूँ यूजर को। राइट, तो ये हम डिपार्टमेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कैसे कंफिगर करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पीसी ले लेता हूँ, 4 पीसी मैं HR के लिए ले रहा हूँ, 4 पीसी IT के लिए, और 4 पीसी मैं ले रहा हूँ एज ए यूजर के लिए। और इन सबको डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर का यूज करूंगा, ताकि मैं इन सबको डिवाइड कर सकूं। तो इनको मैं सेपरेट सेपरेट कलर दे देता हूँ और इनको अलग कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर है कि कौन से डिपार्टमेंट हमारे अभी किस कलर में है। अभी आप देखेंगे तो हमारे पास 3 अलग अलग कलर है, और इन पे मैं नाम देता हूँ। फर्स्ट जो हमारा है वो है HR, सेकेंड जो हमारा है वो है हमारा IT, एंड थर्ड जो हमारा है वो है यूजर। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट हो गए, और मैं 1 बाय 1 करके कनेक्ट करने वाला हूँ। राइट, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक केबल का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और जो भी आप केबल कनेक्ट करेंगे उसके पोर्ट नंबर भी आपको विजिबल होंगे। राइट, तो आपने देखा मैं यहाँ से 1 से लेके 4 तक, यानी जो हमारा HR डिपार्टमेंट है वो 1 से लेके 4 तक हमारे पोर्ट पे कनेक्ट है। मैं पोर्ट दे रहा हूँ ताकि हमें भूले नहीं जब हमें VLAN क्रिएट करना हो। राइट, देन अगेन हम कनेक्ट करने वाले हैं अपने IT डिपार्टमेंट को, जो कि हम कनेक्ट करेंगे F0/0 से, और अपने स्विच के पोर्ट से कनेक्ट करेंगे हम लोग। 8 पोर्ट हमें दिया था, तो 8 पोर्ट के बाद हम कनेक्ट करने वाले हैं 9 से करने वाले हैं, 9 से। राइट, 9 to 10, इसमें हम 10 से करेंगे। राइट, इसको हम करते हैं 11। आप चाहें तो अगर नए पोर्ट रिजर्व करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। जो मैं बीच में यहाँ पे पोर्ट ब्लैंक छोड़ रहा हूँ उसको आप यूज कर सकते हैं, आप वहीं से क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने डायग्राम में आपको जो बताया है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ। राइट, तो अभी इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं, जो कि ये डायग्राम में आपको बताया था इसमें। अभी हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे 17 पोर्ट से। राइट, तो इसको हम 17 पोर्ट से यहाँ से लेते हैं, पोर्ट नंबर 17 से कनेक्ट करेंगे इसको, 17 एंड 18, 19 एंड 20। तो हमने ये डिपार्टमेंट अपना कनेक्ट कर दिया, तीनों डिपार्टमेंट को हमने जो भी दिया था हमने पोर्ट, वो हमने कनेक्ट। अब आप चाहे तो कोई रेंज को दे सकते हैं, अलग रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन यूर्स कि आप कैसे करना चाहते हैं। राइट, आप चाहते हैं कि कोई पोर्ट छोड़े तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं चाहते कि मैं कोई पोर्ट छोड़ू, कोई पोर्ट ब्लैंक छोड़ू, तो आप डेफिनेटली उसका यूज कर सकते हैं। राइट, मैं जो डायग्राम बनाया उस डायग्राम को फॉलो करते हुए आपको मैं यहाँ पे दिखाया। तो अभी जब नॉर्मली हम जब कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन क्रिएट करते हैं, एक नॉर्मल ये सिंपल वे में। राइट, और इन सबको मैं एक एक आईपी डेडिकेट करता हूँ, एक एक आईपी में दे देता हूँ। आईपी में देने वाला हूँ क्लासिक का 192.168.1.1, ये मैं आईपी इनको डेडिकेट कर रहा हूँ।
तो 1 बाय 1 करके सभी पीसी में हमें असाइन करना हुआ। तो असाइन करने के लिए एक पीसी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे असाइन कर लेते हैं इसको 192.168.1.2। 192.168.1.2 एक एक करके हमें आईपी असाइन करना है यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे तो सभी हमारे पीसी एक ही रेंज में रहेंगे। तो मैं सीक्वेंस वही रख रहा हूँ और मैं सीक्वेंस को चेंज नहीं कर रहा हूँ 192.168.1.5 एंड ऐसे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप देता जाता हूँ आईपी को। 1.6 1.7 एंड ये हमारा 1.8। एंड हमने आईटी और एचआर दोनों को आईपी दे दिया। अब हम देते हैं यूजर्स को आईपी, डेस्कटॉप आईपी एंड 192.168.1.9 and again 192.168.1.10 192.168.1.11 एंड फाइनली हमारा 12 का आईपी रहेगा 192.168.1.12। तो हमने सभी पीसी पे आईपी दे दिया। अगर मैं यहाँ से अभी पिंग करता हूँ, अभी मैं एचआर डिपार्टमेंट में और एचआर डिपार्टमेंट से मैं पिंग कर रहा हूँ यूजर को, मैं यहाँ पे लिखूंगा पिंग स्पेस 192.168.1.12 को मैं पिंग कर रहा हूँ। अब तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 12 हमारे पिंग हो रहे हैं। ओके, मैं 10 को पिंग करता हूँ, 10 भी हमारे पिंग हो रहे हैं। यानी एचआर डिपार्टमेंट अभी हमारे क्या कर पा रहे हैं, यूजर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ओके, आईटी को किसी को पिंग करके देखते हैं। तो आईटी को भी हम पिंग कर लेते हैं, पहले कमांड प्रॉम्प्ट जाते हैं और आईटी के किसी डिपार्टमेंट को पिंग करते हैं, 6 नंबर को पिंग करते हैं। तो देखिए 6 नंबर भी आपका ये पिंग कर रहा है। यानी हर एक पीसी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बट मैं चाहता हूं जो एचआर डिपार्टमेंट है ये केवल आपस में कम्युनिकेट करे, आईटी केवल आपस में करे और यूजर केवल आपस में कम्युनिकेट कर पाए। यानी ये जो डिपार्टमेंट है ये किसी आप अपने आप में मतलब कि एचआर ना ही आईटी से करे कम्युनिकेट कर पाए ना ही यूजर्स कर पाए, यूजर सेम लाइक ना ही आईटी से करे ना एचआर से करे, सेम लाइक आपके आईटी वाले भी जो पर्सन है वो किसी से भी कम्युनिकेट ना कर पाए, किसी भी डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट ना कर पाए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको वर्चुअली यानी एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर हम यहाँ पे वर्चुअली इन सबको डिवाइड करेंगे। इनको क्या करेंगे, हम वर्चुअली डिवाइड करेंगे। तो क्या करना है आपको, पहले अपने स्विच के ओपन कर लेना है, इसके सीएलआई मोड पे जाना है, आपको एंटर करना है। तो अभी आप नॉर्मल मोड में है, इनेबल मोड में आना है, आपको इनेबल करना है। फिर आप इनेबल मोड में आ चुके हैं तो इनेबल मोड में जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पहले शो विलेन करेंगे, शो विलेन एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक विलेन बना हुआ है, विलेन 1। इसका नेम क्या है, नेम है डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट पहले से बना हुआ है। स्टेटस क्या है इसका, एक्टिव है और इसमें कोड जो दिया गया है वो 1 से लेके 24 तक, यानी जो आपके पहले से स्विच के अंदर जो कॉन्फ़िगर्ड है विलेन वो डिफॉल्ट विलेन है, उसके अंदर 1 से लेकर 24 पोर्ट तक है। यानी डिफॉल्ट विलेन के अंदर सभी पोर्ट है तो ये आपस में कम्युनिकेट करें और यहाँ पे बस एक ही विलेन है। तो जब हम विलेन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 2 विलेन आ जाएगा और यहाँ पे जो विलेन का नाम देंगे वो विलेन का नाम यहाँ पे शो करेंगे। फिर जो पोर्ट हम उसके लिए डेडिकेट करेंगे वो पोर्ट आपके डिफॉल्ट के अंदर से इरेज होके आपके न्यू विलेन के अंदर ऐड हो जाएंगे, राइट। ये डिफॉल्ट के अंदर है, डिफॉल्ट के अंदर जितने पोर्ट रहेंगे उतने कम्युनिकेट करेंगे। इसमें से पोर्ट क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे, अलग कर देंगे तो अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा। यानी एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना के इसको यूज करेंगे। तो चलिए एंटर करते हैं। यहाँ से चेंजेस करने के लिए कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होता है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है कॉन्फ़िग टर्मिनल
देन आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको VLAN बनाना है, तो पहले देखेंगे कि VLAN 1 ऑलरेडी पहले से है डिफॉल्ट के नाम से, तो हम VLAN 2 यहाँ पे क्लिक VLAN 2 एंड करना है इंटर। यहाँ पे देखें कॉन्फ़िगरेशन VLAN, यानी VLAN के अंदर हम आ गए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इसका नेम देते हैं, नेम फर्स्ट हम देते हैं HR। अब यहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट, अगेन एग्जिट, और यहाँ पे करते हैं शो VLAN। तो आप देखेंगे फर्स्ट VLAN हमारा डिफॉल्ट था, सेकेंड VLAN हमारा HR आ चुका है और इसका स्टेटस एक्टिव है, बट यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं दिया गया है क्योंकि अभी हमने कोई पोर्ट इसके लिए नहीं दिया है। तो पहले हम 3 VLAN बना लेते हैं, उसके बाद हम पोर्ट देते हैं। देन फिर से हमें चेंजेस करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा आपको। देन VLAN 3 एंटर करते हैं, नेम देते हैं, नेम स्पेस IT। ये हमारा VLAN 3 क्रिएट हो गया। फिर एग्जिट करेंगे हम और यहाँ से बनाएंगे VLAN 4 और यहाँ पे नाम देंगे इसका, एंटर करते हैं, नाम देंगे यूजर एंड एंटर करेंगे। एग्जिट करके बाहर आते हैं, अगेन एग्जिट करते हैं और फिर से शो VLAN करते हैं हम लोग। तो VLAN करना देखेंगे आपके ये तीनों डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए, HR, IT एंड यूजर, 3 डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए। अब क्या करना है, इन डिपार्टमेंट को पोर्ट डेडिकेट करना है, क्योंकि आपको मैं पहले बताया था 1 से लेके 8 तक जो पोर्ट है हम किसको देने वाले हैं, HR को देने वाले हैं। तो चलिए फिर से हम अपने स्विच के ऊपर सभी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो एंटर करते हैं यहाँ से। फिर आपको चेंजेस करना है तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो जाना पड़ेगा आपको, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे इंटरफेस डेडिकेट करने हैं ना, इनको ये इंटरफेस देना है, तो इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस रेंज, क्योंकि हम एक रेंज दे रहे हैं। अगर एक इंटरफेस होता तो इंटरफेस का हम नाम देते, एक इंटरफेस करके देखते हैं हम लोग, इंटरफेस FA0/1 इंटर करते हैं, सिलेक्ट हो गया हमारा ये। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, ये पोर्ट हमारे एक्सेसिबल नहीं होते हैं, तो आपको कमांड के द्वारा इसको एक्सेसिबल बनाना होता है। यहाँ पे आप कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, यानी जो स्विच का पोर्ट है उसका जो मोड है उसको हम चेंज कर रहे हैं, वो एक्सेसिबल बना रहे हैं, ताकि इसको जो भी कमांड दे हम उसको एक्सेस कर ले। एंटर करते हैं तो ये एक्सेसिबल हो गया है। अभी आप कमांड चलेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, VLAN 2 मतलब कि HR, एंटर करते हैं। अब ये VLAN 2 में क्या हुआ, ऐड हो गया, राइट, यानी जो FA0/1 यानी फास्ट इथरनेट 0/1 जो आपका पोर्ट है वो VLAN में ऐड हो गया है। अगर आपको चेक करना है, एग्जिट करेंगे आप, अगेन एग्जिट करेंगे और जैसे यहाँ पे शो VLAN करते हैं आप, तो देखेंगे कि जो इसमें जो आपके डिफॉल्ट VLAN के अंदर FA0/1 था वो यहाँ से इरेज होके आपके HR डिपार्टमेंट के अंदर ऐड हो गया। क्लियर? देन हमें करना क्या है, अभी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8 ये सभी पोर्ट अभी देना है, राइट। अभी आपके पास 7 पोर्ट है जो कि डेडिकेट करना है आपको HR के लिए। तो अगेन हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलेंगे और इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम पूरा रेंज ले रहे हैं, इंटरफेस रेंज, तो हम यहाँ पे रेंज देंगे। रेंज क्या रहेगा, FA0/2, क्योंकि हमने वहां पे दे दिया है FA0/2 1 हमने दे दिया है, 2 से लेके 8 तक हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, देन करेंगे यहाँ से इंटर। देखिए यहाँ पे IF यानी इंटरफेस और रेंज, यहाँ पे रेंज सिलेक्ट हो गया, राइट। अब इस रेंज को हम क्या बनाएंगे, एक्सेसिबल बनाएंगे। सबसे पहले हमारा काम रहेगा क्या, एक्सेसिबल बनाना, यानी एक्सेसिबल क्रिएट करना। यहाँ पे कमांड चलाना पड़ेगा आपको, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और इंटर करना है ताकि ये एक्सेसिबल बन सके। अगर आप इसको एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे तो इस पोर्ट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेसिबल बनाना है इसको, देन ये एक्सेसिबल रेडी हो गया है। अब इसको हम कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट एक्सेस, किसको एक्सेस देना चाहते हैं हम लोग, VLAN 2 को, VLAN 2 मतलब HR, देन करेंगे इंटर। अगेन एग्जिट करते हैं हम लोग और एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं शो VLAN, इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 से लेके 8 तक जो पोर्ट है आपके, यहाँ से आपके डिफॉल्ट के अंदर से इरेज होके आपके HR डिपार्टमेंट के अंदर आके ऐड हो गए। अब आप यहाँ पे देखेंगे
तो ये पीसी अभी डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, जस्ट ये अभी सिंक्रोनाइज करेगा, अभी जस्ट ये कनेक्ट हो जाएगा। देन कनेक्ट होने के बाद आप देखेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है ये अब अलग हो गया है, ये दोनों डिपार्टमेंट से अब ये कम्युनिकेट नहीं कर पाए। थोड़ा सा वेट करते हैं, जस्ट थोड़ा सा बस समझ लेगा। ओके, ग्रीन हो गया है कम्युनिकेट, ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया इससे, यानी इन दोनों नेटवर्क को अब ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, यानी ये दोनों डिपार्टमेंट को ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। चलिए करके देखते हैं। पहले हमने यहाँ पे पिंग किया 6 को और 12 को, तो इसने पिंग किया। अब हम 12 को पिंग करके देखते हैं यार क्या पिंग होगा। वेट करते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। ओके, ये 4 पैकेट भेजेगा, चारों पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएंगे। राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट पैकेज भेज तो रहा है, लेकिन ये चारों पैकेट से सेंड किया लेकिन रिसीव एक भी नहीं हुआ और 100% हमारा डेटा लॉस हो गया। यानी ये क्या होगा, डिपार्टमेंट अलग हुआ। बट ये जो डिपार्टमेंट है इसमें जो 4 पीसी हैं ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, इस पीसी का आईपी क्या है चेक कर लेते हैं। आईपी कौन सी, तो इसकी आईपी है 1.2। ओके, चलिए 1.2 को पिंग करते हैं। 1.2 1.2 को पिंग करा है क्योंकि वो एक ही डिपार्टमेंट में है। ओके, 1.3 को पिंग करते हैं, फिर ये भी पिंग करेगा। 1.4 को करते हैं क्योंकि 4 पीसी है इसमें हमारे, तो चारों हमारे पिंग होंगे। राइट, ये डिपार्टमेंट हमारा पिंग कर रहा है। अब बाकी ये जो आईटी और एचआर है ना, ये आपस में करेंगे क्योंकि अभी डिफॉल्ट के अंदर है। अगर इनको आप पिंग कराते हैं, पिंग स्पेस 192.168.1.10 को पिंग करिए, देखिए पिंग हो रहा है। राइट, ओके, हम लोग यहाँ पे 11 को पिंग करते हैं, देखिए 11 भी पिंग हो रहा है। राइट, तो ये डिपार्टमेंट अलग अलग पिंग कर रहे हैं, अभी आपस में कर रहे हैं, बट ये डिपार्टमेंट अलग हो चुका है। एचआर हमारा, एचआर बस आपस में जितने पीसी रहेंगे उससे कम्युनिकेट करेगा, बाकी अदर से वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। अब इन दोनों डिपार्टमेंट को भी बांटने का समय आ गया है, तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा एंड इंटरफेस को आपको सिलेक्ट करना होगा। एक बार रेंज को हम लोग देखते हैं कहां से कहां तक कनेक्ट है। इस पोर्ट को F0/9 है और जो आपका लास्ट पीसी है वो 11 है। तो अभी हम इसको देने वाले हैं पूरे रेंज को, 9 से लेके हम पूरे रेंज को देंगे। कहां तक देंगे, 9 से लेके हम इसको देने वाले हैं 16 तक। राइट, 16 तक देने वाले हैं, 9 से लेके 16 तक इसको हम डिपार्टमेंट को देने वाले हैं। तो CLI मोड को एक्सेस करते हैं, इंटरफेस रेंज F0/9 से लेके 16 तक दे रहे हैं, तो 16 सिलेक्ट कर लेंगे एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। बहुत ही छोटा सा कमांड है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इजीली आप कमांड को याद कर पाएंगे। बट आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको ना ही कंसेप्ट क्लियर होगा और ना ही आपको कोई कमांड जल्दी से याद हो पाएंगे, क्योंकि ये सभी कमांड आपको अगर आप बार बार हिंट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लैब क्रिएट करेंगे, तो ही जाके ये कमांड आपको याद हो पाएंगे। अगर आप बार बार कमांड को हिंट नहीं करते हैं, बार बार लैब नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये कमांड आपको सही से याद नहीं हो पाएगा और याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। बट अगर आप कमांड हिंट करेंगे, लैब क्रिएट करेंगे, तो इजीली इस चीज को आप कर पाएंगे। राइट, तो नेक्स्ट कमांड रहेगा हमारा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, क्योंकि 2 हमारा HR था और 3 क्या है हमारा IT है। IT पे क्लिक करके हम करेंगे यहाँ से इंटर, देन एग्जिट करेंगे। अब यहाँ से अगेन एग्जिट, और जैसे आप शो VLAN करेंगे तो देख पाएंगे आप यहाँ भी कि आपके 9 से लेके 16 तक जो पोर्ट है वो आपके IT के अंदर ऐड हो गए, यहाँ से वो पोर्ट रिमूव हो गए। राइट, क्लियर, तो हमने यहाँ पे इसको अलग कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये भी डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, देखिए यहाँ पे एलो दिख रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, जस्ट डिस्कनेक्ट होकर दोबारा रिकनेक्ट होते हैं। देन ये हमारे जो पोर्ट है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये आपके 20 से लेके
और ये 19 तक कनेक्ट है, तो 20 से लेकर 90 तक देते हैं इसको। 22 यहाँ पे 20 है, ये जो आपके पोर्ट है 18 है, ये जो आपके हैं ये है आपके 17, और ये जो पोर्ट है आपके 19, यानी 17 टू 28 तक हमें पोर्ट को क्या करना है, अलग करना है, यानी यूजर को देना है। इंटरफेस को आप ध्यान देंगे, इंटरफेस अगर मिस्टेक करेंगे आप तो आप इसको इजीली अच्छे से नहीं कर पाएंगे। राइट, तो यहाँ से एंटर करते हैं हम लोग और इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगेन आपको कॉन्फ़िग टर्मिनल एंड इंटरफेस रेंज को लेंगे हम, जो कि रहेगा FA0/17 टू लेके हम ले रहे हैं 20 तक, यानी 17, 18, 19, 20, 4 पोर्ट हम केवल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटर कर दिए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड अगेन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4, VLAN 4 मीन्स की यूजर, राइट। फर्स्ट क्या था हमारा, डिफॉल्ट VLAN था, सेकेंड क्या था हमारा, HR था, थर्ड था हमारा IT और फोर्थ है हमारा यूजर। तो एग्जिट करते हैं आप, अगेन एग्जिट, और यहाँ से करते हैं शो VLAN। तो आप देखेंगे यहाँ से आपके जो 4 पोर्ट हैं 17, 18, 19, 20 वो आपके यूजर के अंदर ऐड हो गए हैं, और यूजर भी आपका अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा। ये देखिए अभी डिस्कनेक्ट हुआ है, जस्ट अभी ये कनेक्ट होगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। यस, ग्रीन हो गया। अच्छा, अभी जब हम इसको पहले बार पिंग किए थे, पिंग हुआ था, अगेन हम 12 को पिंग करके देखते हैं। 11 को पिंग करते हैं, 11 भी नहीं पिंग होगा, यानी अब ये हमारे डिपार्टमेंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए हैं। यानी नेटवर्क तो एक ही है, एक ही डिवाइस है, बट इसको हमने क्या किया, वर्चुअली डिवाइड कर दिया, वर्चुअली हमने इसको अलग अलग कर दिया। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि VLAN कैसे क्रिएट करते हैं और डिपार्टमेंट कैसे हमारे वर्चुअल जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं वो कैसे क्रिएट हो पाते हैं, कैसे हम उसको पोर्ट डेडिकेट करते हैं और कैसे ये काम करते हैं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रंक VLAN के साथ। ट्रंक VLAN कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे वो आपके ट्रंक VLAN काम करते हैं।